हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। हरिया और बाबू, ये रहे हरिया और ये रहे बाबू। ये कितना 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। हाथ ठेला क्या होता है? इसमें हाथ से चलाते रहते हैं, यानी कि पहिए तो लगे रहेंगे, फिर हाथ से उसे ढकेलना, उसी को हाथ ठेला बोलते हैं। वो खरीदना चाहते हैं। फिर देखो ये हरिया बोलता है, मैंने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिए, 6 महीने तक मैं 51 रुपए प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। इन्होंने 300 रुपए क्या उधार लिए थे बैंक से, और 6 महीने तक 51 रुपए उन्हें लौटाना है, प्रति महीने लौटाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पर इन्हें कितने रुपए लौटाना पड़ेगा? तो 51 से आप 51 को 6 से गुणा कर दो। 6 कम 6, 6 का 5 से गुणा करो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24, 6 5 30। यानी उन्हें कितना 306 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन लिया कितना था 300 रुपए। तो देखो 6 रुपए फालतू ले रही है, तो वो तो अपना ब्याज लेगी। इसी के बारे में ना हम और आगे की क्लासेस में, क्लास 6 7 में हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब के बारे में सीखेंगे, जो इन्हीं पे आधारित होंगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए बैंक से उधार लिए, तो अब आप 12,000 रुपए उधार देना, उसमें हम परसेंटेज के बारे में भी सीखेंगे, दर के बारे में कि उन्होंने किस हिसाब से हमसे पैसे लिए हैं। अब देखो तो इन्हें कितने 306 रुपए लौटाना पड़ेगा, 6 रुपए फालतू। लेकिन देखो ये बाबू है, लेकिन मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपए लिए। इन्होंने एक चुन्नीलाल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे 300 रुपए लेते हैं। 6 महीने बाद में उसे 360 रुपए लौटाऊंगा। 6 महीने बाद ये उसे 360 रुपए लौटाएंगे। तो अब यहाँ पर हम कैसे पता करें कि भैया, अब हम यहाँ पर कैसे पता करें कि एक महीने में इन्हें कितना देना पड़ेगा? तो क्या करना है, ये जो 360 है ना, 6 महीने में दे रहा है, लौटाओगे। तो क्या करना है, 6 से 360 को भाग दे दो, यानी 6 भागा 360। अब देखो यहाँ पर 6 से छोटा 3 है, तो 3 तो क्या हमें उससे बड़ा नंबर चाहिए, तो हम 2 नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। अब हमें देखो, अब 2 नंबर हो गया, तो अब हमें पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 6 से, जब 6 के पहाड़े में 36 आता है तब तो मजेदार बात हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो उससे छोटा हो जाए, लेकिन उससे बड़ा ना हो। अब आपके पास 5 टॉफियां हैं, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूं 6 टॉफियां, तो आप कैसे दे पाओगे? अगर मैं वही आपसे 4 टॉफियां मांगू तो आप दे दोगे। उसी तरह ये भी है कि कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो। तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36। 36 तो यहाँ पर ये हुआ। 36 से में से 36 घटा दो, क्या बचा? हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब ये जीरो हम यहाँ पर उतार देते हैं। अब अगर हम, आपको पता है कि अब हमें 6 को जीरो बनाना है, तब क्या करें? तो अब मैं बताता हूं क्या करना है। अभी तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसे शून्य से गुणा करोगे ना, तो क्या आएगा? क्या आएगा? शून्य ही आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसे आप शून्य से गुणा कर रहे हैं तो शून्य ही आएगा। यानी शून्य, 6 का शून्य में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? शून्य ही आएगा। और शून्य यहाँ उतार देंगे, ये काट देंगे। यानी उन्हें 60 रुपए हर महीने उन्हें देना पड़ेगा। तब उनके 360 रुपए क्या होगा? 360 रुपए पूरे होंगे। और उन्होंने 300 रुपए लिया था, लेकिन इन्हें तो देना चाहिए 5 महीने ही, क्योंकि ये 60 रुपए वो फालतू ले रहा है, वो अपना ब्याज ले लेते हैं, इसलिए वो आपसे पैसे लेते हो इतना। देखो किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? देखो यहाँ ये बाबू है, इन्हें कितने 360 रुपए लौटाना पड़ा, तो इन्हें 60 रुपए ब्याज दे रहे हैं। तो यहाँ पर हरिया को या बाबू को, तो किससे, देखो किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? तो देखो बाबू को, इन्हें 60 रुपए लौटाने के पड़ रहे हैं ज्यादा, और इन्हें 6 रुपए है, तो यहाँ पर बाबू को ज्यादा रुपए लौटाने पड़ेंगे। अब ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पर लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाए। ये लोग कबाड़ की दुकान खोले थे, तो पहले दिन है तो कोई कबाड़ बेचने आएगा नहीं,
इसलिए लोग उनके काम के बारे में सुनकर ना और मजाक उड़ाते थे कि कबाड़ी है, कबाड़, पुराने सामान खरीदते हैं, कबाड़ी हो गए, इसलिए और लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज आज मजाक नहीं उड़ाते हैं, आज वही देखते हैं, कहते हैं वो इतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है। यानी जब भी आप कोई भी काम करोगे ना, तो आसपास के लोग, पड़ोसी, दुनिया कुछ भी बोले वो आपका मजाक उड़ाएगी। लेकिन अगर आप उसी काम में अच्छे से मेहनत करके ज्यादा कमाने लगे ना, तो दुनिया वही शाबाशी देगी, बोलेगी, वही बोलेगी कि हाँ भाई इतना कमा रहे, ऐसे वैसे। तब वो ना, जब आपका वो मजाक उड़ा रहे थे, वो बातें भूल जाएंगे, तब तालियां बजाएंगे आपकी बातों पर। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने किया ना कि उन्हें मजाक उड़ाया, तो आप इसके बारे में मत सोचो, दुनिया जो भी बोलती है बोलने दो, हम तो अपना काम करेंगे ना। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, वो लोग थे, उन्होंने इसे गंदा काम कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। लेकिन ये बोलती हैं कि ये लोग उन्हें गंदा काम बोलते थे कि गंदा काम करते हैं। इन्होंने इस काम के इस बारे में कभी सोचा नहीं। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये गलत है, मैं ये काम गलत कर रहा हूं। आप जो भी कर रहे हैं ना, उसे अगर आप अच्छे से करें, मेहनत से करेंगे ना, उसमें उसी में मन लगाएंगे, तो आपको न एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। और फाइनली इन्हें सफलता मिल ही गई, यहाँ पर सफलता प्राप्त करूंगी। इन्हें क्या ये सोचते थे कि मैं सफलता प्राप्त करूंगी, आप भी यही सोचिए कि मैं भी सफलता प्राप्त कर लूंगा। और जब आप इस विश्वास से बढ़ते हैं ना, तो आप सफलता प्राप्त कर जाते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक पक्का मकान है, जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है, मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। अब देखो, जब इसी काम में उन्हें सफलता मिल गई ना, तो इनके पास देखो क्या क्या हो गया, पक्का मकान हो गया, फ्रिज हो गई, टीवी हो गई और गैस स्टोव हुआ, जैसे गैस सिलेंडर होता, वो सब हो गया। और फिर इनके पति के भाई बहन और इनकी बेटी स्कूल में जाने लगे। फिर देखो, इन्हें एक दिन सफलता मिल गई, प्राप्त हुई, और कैसे बदल गए। जो एक समय ये कच्चे घर में रहते थे, आज पक्के घर में टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है। तो इसी में उन्होंने सोचा कि सफलता हम इसी में प्राप्त करेंगे। तो आप भी सोच लीजिए कि मुझे इसी में सफलता प्राप्त करना है, तो आप उसी में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। अब देखो, मेरे अपने 9 रिक्शे हैं, इन्होंने अपने 9 रिक्शे भी खरीद लिए। देखो, 9 रिक्शे भी खरीद लिए। मैं इन रिक्शे को 20 रुपए प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ। यानी कि ये रिक्शा को किराए पर देती है। उन्हें जो रिक्शा लेकर जाता है ना, तो इन्हें रोज, वो जो रिक्शा ले जाता है, वो इन्हें किरण को रोज 20 रुपए देगा। चाहे वो 10 रुपए कमाए या 50 रुपए कमाए या 100 रुपए कमाए, 200 रुपए कमाए, लेकिन एक फिक्स है कि वो किरण को 20 रुपए देगा रोज यहाँ पर। अब लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। लेकिन ये रविवार को किराए पर जो भी देती है ना, रिक्शा देती है, तो वो लेती ही नहीं, पैसे नहीं लेती हैं, उस दिन का पैसा नहीं लेती हैं। किरण 9 रिक्शा से रोज कितना कमा लेती है? किरण 9 रिक्शा से रोज कितना कमा लेती है? देखो, एक रिक्शे से उसे 20 रुपए मिलते हैं, इसलिए वह 9 रिक्शे में 1,500 रुपए कमाएगी। तो क्या करते हैं, 20 को हम 9 से गुणा कर देते हैं। तो 9 को जब हम शून्य से गुणा करेंगे, क्या आएगा? शून्य ही आएगा। और 9 दूनी 18, 9 कम 9 दूनी 18, यानी 180 रुपए रोज कमा लेगी। कितने? 180 रुपए रोज। और 9 रिक्शे से 180 रुपए रोज मिल जाते हैं। चाहे जो रिक्शा ले जाते हैं वो कमाए या ना कमाए, चाहे 1000 रुपए कमा ले, 200 रुपए कमा ले, 20 रुपए फिक्स है कि 20 रुपए उसे रोज देना ही है। तुम यह कैसे करोगे? तो हमने ये कैसे निकाला? हमने ये इस तरीके से निकाला कि हमने गुणा कर दिया, हमारे निकल के आ गया। फिर देखो, ये लोग बोलती है, देखो मैं इसे इस तरह करूंगा, ये बोलते है कि मैं इसे इस तरह करूंगा। 9 बार 2 है तो 18 होता है, इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होगा। हाँ, अगर एक 9 बार 2 हो, 9 2 बार हो ना, तो वो 18 होता है। तो अगर 20 बार हो तो 180 होगा। और ये बोलती है, लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया है। लेकिन इसे एक आसान सा तरीका मिल गया है। 10 रिक्शे के लिए उसे मिलेंगे 20 रुपए गुणे 10 या 200 रुपए। हाँ, 20 को जब 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 20 जमा 200। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उससे कुल रुपए 200 में से हमें क्या घटा दें? अब 20 रुपए रोज।
तो 20 रुपए हम घटा देते हैं। एक रिक्शे का 20 रुपए रोज, एक रिक्शे का 20 रुपए लेती है, तो 20 घटा देते हैं, आएगा 180 रुपए मिलेंगे, 180 रुपए। बात चाहे हम ऐसे करें या ऐसे क्वेश्चन, हमारा आंसर सेम ही आना है। अब क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है? इसे करने के लिए आपके दिमाग में कोई और तरीका आता है? बताइए, कोई और तरीका आता है? और कोई चीज से हम कर सकते हैं? तो देखो, हम एक चीज से और कर सकते हैं कि जो जी यहाँ पर 9 को 20 बार हम गुणा ना करें, 9 को सिर्फ 2 बार गुणा करें, 18 आएगा। और क्या करें, यहाँ पर जो जीरो है, जीरो यहाँ पर लगा दूं, आ गया 180 निकल के आ गया। उसी तरीके से ये हमारा आइडिया था। अब आपको भी जो समझ में आए कि कैसे और कर सकते, उसे करिए। अब ये पेज हमने कंप्लीट तो कर ही लिया है, तो अब बैठे यहाँ पर थोड़ी ना रहेंगे, अब अगला भी तो हमें करना है। चलिए अगले पेज पर भी चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? किरण है वो एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? तो देखो, जब एक दिन का किराया कितना लेती है? 20 रुपए, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो क्या हम 20 को 7 से गुणा कर दें? ये गलती करोगे तो आंसर गलत आएगा। अब कहोगे कि एक सप्ताह में तो 7 ही दिन तो होते हैं, लेकिन वहां पर उसने क्या बोला था कि मैं संडे यानी रविवार के दिन कोई भी भाड़ा नहीं लेती, किराया लेती ही नहीं हो। यहां पर बोला नहीं था ये कहां गया? ये रहा। लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। ये एक भी किराया रविवार को नहीं लेती, यानी 6 दिन बचे हैं। अब हम 6 दिन का निकाल लेते हैं। तो 6 0 0, 6 दूनी 12, यानी कितना कमा लेगी? 120 रुपए वो कमा लेगी। किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? 120 रुपए। अब आप सोचोगे कि वहां पर 6 से क्यों गुणा किया? क्योंकि वो तो संडे का रविवार का लेती ही नहीं है ना, किराया लेती ही नहीं है, तो हम क्या 6 से गुणा करेंगे? तो उसे क्यों जोड़ देंगे हम? अपने दिमाग में करो और उत्तर लिखो। अपने दिमाग में करना है और उत्तर लिखना है। अब देखो, यहाँ पर 4 दो गुणे 6 है, तो क्या करेंगे? 2 6 बार है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 12 आया, तो 6 12। और 20 का 6, अब मैंने आपको इसका एक आसान तरीका तो बताया ही है ना, कि इससे इसे गुणा कर दो। अगर शून्य है तो शून्य को क्या करो? पीछे लिख लो। अच्छे दूनी 12, यहां पर कर दो, आपका आंसर निकल के आ गया 120। अब 60 का 2 को 60 से 2 को गुणा करना है, तो क्या शून्य यहां लिखो, 2 छक्का 12, आ गया आगे। अब 3 का 42 में गुणा करो, आप करिए गुणा। अब इसे कहोगे कि कैसे करें, तो अब इसे क्या करना है? 3 दूना 6 और 3 चौको 12, आ गया 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, आ गया हमारा। अब इसे करना है, देखो इसमें भी क्या करना है? शून्य पीछे लिखो, 4 8 32, आ गया 320 निकल के आ गया। अब 4 को 81 से गुणा करना। अब क्या करें? अब देखो, जब 4 को 80 से गुणा कर रहे हैं तब कितना आ रहा है? 320। जब एक और 4 बढ़ जाएगा, क्या आएगा? 324, 324 आएगा, क्योंकि एक 4 बढ़ जा रहा है। यहाँ पर 80 से 81 एक ही तो बड़ा है ना, तो क्या एक 4 और बढ़ जाएगा, यानी 324 आएगा। अगर आप ऐसे भी कर लें, 4 एकम 4, 4 8 32, आ गया। अब 9 पंछे 45, क्या 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18। अब 18 और 4, 18 19 20 21 22। अब आप कहोगे कि 9 से हम इसे क्यों गुणा करते हैं? तो देखो, जो छोटी संख्या होती है ना, उसे हम ऐसे लिखते हैं, यानी अब ये 25 को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 25 गुणे 9 को हम ऐसे लिखेंगे। हम जो छोटी संख्या होती है उसे नीचे लिखते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसे ऊपर लिखते हैं। अब 31 गुणा 9 करना है, कैसे करें? तो क्या करना है? 9 कम 9 और 9 त्रिक 27, आ गया हमारे आंसर निकल के आ गया। देखो, 4 गुणे 80 से 4 गुणे 81, 4 अधिक 81, सही है। हाँ 81 भाई, 80 से 81 एक ही बढ़ा है, तो एक 4 और बढ़ जाएगा, क्या आएगा?
324 आ गया। तो ये हमने उसका लिखा है, उत्तर बता दिया। अब देखो, मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है, इनकी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ, ये कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती है। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। वे घर घर जाके हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, जैसे अखबार है, कुछ भी है, जैसा घर की कोई भी चीजें है तो वो आके ले जाते हैं। मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ, ये उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती है, क्योंकि उन्हें इनमें फायदा है। क्योंकि जब वो जो घर से ला रहे हैं ना, घर से जो ला रहे हैं कबाड़ी वाले, कबाड़ जो घर से ला रहे हैं, उनसे ये कम में खरीदती हैं और फिर इनसे ज्यादा में वो वहां बड़ी दुकान पर बेच देती हैं। किरण अपने से बड़ी दुकान पर ज्यादा में बेच देती हैं। देखो अभी हम उसका भी सूची निकालेंगे।